नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वी गोट क्लासेस में। दोस्तों, अपन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि सेकेंड ईयर की नियमित पीडीएफ है, इसका अपन संपूर्ण पूरा हल कर रहे हैं। लगातार क्लासें अपनी जारी हैं। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वह 266 से आगे जो क्वेश्चन है वहाँ से रहेगी। 266 तक अपन ने क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास पर आए हैं तो उनको पिछली वाली क्लासेस ज़रूर देखनी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्लासें कहाँ मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप तमाम क्लासें प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने क्लासों को क्रम वाइज जमा रखा है, वहाँ से आप एक से लेकर सभी क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपन शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 दिन क्लासें और आएगी आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। प्रत्येक क्लास में 50 से अधिक क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 50 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक वीडियो में 3 वीडियोस और आएंगे, जिसमें आपके एग्ज़ाम से पहले क्लासें कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट 9 तारीख तक आपकी क्लासें समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये 267, 68 और 69, 70 ये क्वेश्चनों को मैं छोड़ूंगा अभी, क्योंकि ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन है जो कि आपको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए इनको अभी छोड़ देते हैं। अपन शुरुआत करेंगे 74 नंबर यानी कि 274 नंबर से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपको याद करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से याद करना है। आपके सामने 274 नंबर क्वेश्चन जो कि है, जब आप किसी विषय पर चर्चा शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं। जब आप किसी यानी कि देखिए, इसको अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो व्हाट डू यू से व्हेन यू पॉलिटिकली डिस्क्राइब। देखिए यहाँ पर जब आप किसी विषय पर चर्चा शुरू करते हैं तो आप क्या कहते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं। इसको जो अपन कहते हैं ना, वह चलो चर्चा करते हैं कहते हैं। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं कहते हैं, इट्स डिस्कस। ठीक है, इसका आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, सी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन से, जब आप विनम्रतापूर्वक असहमत होते हैं तो आप क्या कहते हैं। देखिए, अगर आप किसी वार्तालाप में कोई आपसे बात कर रहा है और उस बात से आप सहमत नहीं हैं तो क्या होगा, तो देखिए, मुझे डर है कि मुझे असहमत होना पड़ेगा। यानी कि अगर आपसे कोई कह देता है कि जंगल में चलना है, ठीक है, अब जंगल में चलना है, आपसे कह दिया उसने कि आपको जंगल में चलना है, लेकिन आप उस बात से असहमत है। क्यों? क्योंकि आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। जंगल में जाने से डर लग रहा है, इसलिए आप वहाँ पर जाने से असहमत है। ठीक है, ए ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 276 नंबर जो कि है, उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। यहाँ पर वाक्य पूरा करना है। यह क्षेत्र है क्योंकि इसमें घरों की कीमत बहुत अधिक है। देखिए, क्योंकि इसमें घरों की कीमत बहुत अधिक है, तो यह क्षेत्र क्या है, तो यह क्षेत्र क्या है, तो यह क्षेत्र महंगा है, इसलिए इसकी कीमत क्या है, अधिक है। तो सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। मेरे शहर की सड़कें स्थिति में है। मेरे शहर की सड़कें जो है ना, किस स्थिति में है, तो मेरे शहर की जो सड़कें हैं वह अच्छी स्थिति में है। अब आपके शहर की है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपको यहाँ पर अच्छा बताना है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर, मेरे शहर की सड़कें, क्या महंगी थोड़ी ना होती है सड़कें, सुंदर नहीं आती हैं, अच्छी आती है और सुरक्षित। यहाँ पर वैसे सुरक्षित आना चाहिए था, सड़कें सुरक्षित स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर अच्छा ही आपका आंसर होगा निम्न की पीडीएफ के अनुसार। ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। सुंदर फूलों वाला एक बगीचा है। तो सुंदर फूलों वाला एक बगीचा कैसा है, तो वह ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर है। यहाँ पर भी सुंदर ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने,
जो कि ये उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों में से वाक्य पूरा करें। हमारे घर के पास एक विशाल में खेल का मैदान है, विशाल ही आएगा ना, क्या आएगा यहाँ पर, देखिए क्या आएगा आंसर, तो यहाँ पर बड़ा आएगा, विशाल नहीं आएगा, बड़ा आएगा, बड़ा खेल का मैदान है। ठीक है, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बिग भी कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको बिग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, बिग कहेंगे। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ आए तो बिग पर कंप्लीटली सही आंसर कर देना। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त वर्णात्मक, इसको भी यहाँ पर पूरा करना है, जो कि मेरे पड़ोस में अपार्टमेंट है, मेरे पड़ोस में अपार्टमेंट है, मेरे पड़ोस में जो है ना विशाल अपार्टमेंट है, यहाँ पर इस विशाल आएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यवेक्षकों का वर्णन करने वाले उपयुक्त शब्दों से वाक्य पूरा करें। यहाँ पर भी वाक्य पूरा करना है। यह एक पड़ोस है, यह एक रिक्त स्थान पड़ोस है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, यह एक अच्छा पड़ोसी है, क्या है, यह एक सुरक्षित, अच्छा आएगा या सुरक्षित आएगा। देखिए इसमें जो आंसर आएगा ना, यहाँ पर सुरक्षित आएगा, सेफ इसको इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान रखना सेफ, क्योंकि देखिए यह एक सेफ पड़ोस है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन से उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों में यहाँ पर भी पूरा करना है। यह एक, देखिए करें, देखिए क्षेत्र में कोई मनोरंजन पार्क नहीं है, यह एक जगह है। मनोरंजन पार्क नहीं है तो कौन सी जगह होगी, अगर मनोरंजन का साधन नहीं होगा तो कौन सी जगह होगी, उबाऊ, उबाऊ को इंग्लिश में कहते हैं बोरिंग। ठीक है, बोरिंग, बोरिंग, अगर मनोरंजन वाली जगह नहीं है तो क्या लगेगी, बोरिंग ही लगेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। 283 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वाक्य को पूरा करना है। इलाके में एक फैक्ट्री है, हवा रिक्त स्थान है, तो इलाके में अगर फैक्ट्री हो तो हवा कैसी आएगी, तो वो आएगी प्रदूषित हवा आएगी। ठीक है, पोल्यूशन वाली हवा आएगी, पोल्यूटेड इसको इंग्लिश में कहते हैं। ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, ताकि अगर एग्जाम में इंग्लिश में आता है तो भी आप इसको याद कर पाएंगे। देखिए इसमें भी वैसा वैसा सवाल है। मोहल्ले में पानी की कमी है, क्षेत्र है, पानी की कमी है तो क्षेत्र कैसा होगा, अगर पानी की कमी है तो क्षेत्र जो है वह सूखा होगा, सूखे को कहते हैं ड्राई। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन कठिन है, सड़कें हैं, तो सड़कें कैसी हैं, परिवहन कठिन है, यातायात के साधन जाम हो रहे हैं, जगह जगह जाम लग रहा है, तो सड़कें कैसी होगी, तो सड़कें कैसी हैं, तो सड़कें यहाँ पर होगी असमतल, ऐसे जिसमें गड्ढे गड्ढे हैं, ऊबड़ खाबड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि है मानसिक और के बीच संतुलन बनाए रखने में हमें क्या मदद मिलती है। शारीरिक गतिविधियाँ और मानसिक के बीच में संतुलन बनाए रखने में हमें क्या मदद मिलती है, तो क्या मदद मिलती है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन को शौक, ठीक है, हॉबीज़, शौक का मतलब वो नहीं है जिसमें कोई मर गया तो अपन शौक मना रहे हैं, वो नहीं, हॉबीज़, अपने जो शौक है, अपन जो शौक पूरे करते हैं, ठीक है, वो वाला शौक, हॉबीज़, अपनी क्या क्या हॉबीज़ हैं तो वह है। ठीक है, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है, तो वे अपने जो शौक होते हैं ना वह कार्य पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मौखिक संचार आमतौर पर न केवल रिक्त स्थान बल्कि रिक्त स्थान भी होता है। देखिए जो मौखिक संचार है ना, आमतौर पर न केवल औपचारिक बल्कि अशाब्दिक भी होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका, जिस स्थान पर आप रहते हैं उसके निकटतम परिवेश को रिक्त स्थान कहा जाता है। जहाँ पर आप रहते हैं ना उस स्थान को आप क्या कहोगे, ठीक है, तो उसको अपन अड़ोस पड़ोसी कहेंगे। ठीक है, जहाँ पर अपन रहते हैं उसको अड़ोस पड़ोस कहेंगे। इंग्लिश में बोले तो नाइदर बोलते हैं, ये ध्यान रखना, नाइबरहुड कहते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है
किसी स्थान की परिस्थितियाँ जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती हैं वह कहलाती हैं। उसको क्या कहेंगे अपन? तो इस चीज़ को अपन कहेंगे, इस चीज़ को कहेंगे अपन पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि है, किस प्रकार के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और उदाहरण के रूप में नेतृत्व करते हैं? तो ये वाले जो व्यक्ति होते हैं यह रोल मॉडल्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आपके सामने जो कि इनमें से कौन सा साहसिक कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा जो साहसिक कार्य नहीं है, तो साहसिक कार्य कौन सा है, कौन सा नहीं है, मतलब कि यहाँ पर नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर जो साहसिक कार्य है वो ड्राइविंग नहीं है, ये कोई साहसिक वाला कार्य नहीं होता। पहाड़ों पर चढ़ना साहसिक कार्य होता है, ट्रैकिंग साहसिक कार्य होता है, सर्फिंग साहसिक कार्य होता है, यह आप ध्यान रखना। लेकिन ड्राइविंग करना कोई साहसिक कार्य नहीं है, सभी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में यात्रा करना कहलाता है। समुद्र में यात्रा करना क्या कहलाता है? तो समुद्र में यात्रा करना जल यात्रा कहलाता है। अब देखिए इसको क्या कहेंगे अपन? वोएग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? वो येग कहेंगे। ये आप इंग्लिश में भी इसको याद रखना, वोएग। अगला क्वेश्चन जो कि है, आपका मोबाइल फ़ोन हमेशा रिक्त स्थान साइलेंट मोड में रहे। 293 नंबर का जो क्वेश्चन से सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर में रखना चाहिए, डॉट यानी कि साइलेंट, साइलेंट मोड में रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी ऑप्शन ही कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से जो कि 294 नंबर, गलत संचार से रिक्त स्थान हो सकता है। गलत संचार यानी कि गलत बात को आप अगर फैलाओगे तो उससे क्या हो सकता है? तो उससे गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन से, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रभावी संचार के लिए जो आवश्यक है उनको अपन क्या कहेंगे? तो उनको अपन कहेंगे ध्यान से सुने और बात करें। कोई भी आपसे कोई बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, तो उस बात को अपन को क्या करना चाहिए? ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, जब कोई कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो कार्यकर्ता होता है। तो कार्यकर्ता क्या होता है? तो कार्यकर्ता यहाँ पर उत्पादक होता है। ठीक है, उत्पादक को अपन क्या कहते हैं? तो प्रोडक्टिव कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव कहते हैं, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, संचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो संचार में जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह हमारा व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन से, इमोजी। इमोजी सभी जानते हैं, जो गुड्डे गुड्डी आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं चैटिंग करते वक्त, तो इमोजी का उपयोग, इमोजी का जो उपयोग है, इमोजी का उपयोग तो इमोजी का उपयोग अपन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? इमोजी का उपयोग, मान लीजिए आपको रोना आ रहा है, आप आपकी वाली से बात कर रहे हैं, है ना, और उस टाइम पर आपको अगर वो हर्ट कर दे, मान लीजिए कि वो आपको दुखी कर दे, है ना, उसने कुछ ऐसी बोल दी जिससे आपको दुख हुआ, तो आप आपका रोना कैसे जाहिर करेंगे? तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मैं रो रहा हूँ, आप क्या कर दोगे? ऐसी इमोजी भेज दोगे जिसमें आपके आंसू टपक रहे हैं, या कोई मुस्कुराने वाली बात कर दे या कुछ भी, तो आप क्या करते हैं? इमोजी भेजते हैं। तो हमारी जो मनोदशाएं होती हैं, हमारी जो स्थितियां होती हैं, जो परिस्थितियां होती है, उनको दर्शाने के लिए अपन इमोजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है वह है, किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता ठीक से क्या कहा जाता है? तो उसको अपन ठीक से क्या कहेंगे? तो उसको अपन ठीक से जो कहेंगे वह कहेंगे बुद्धिमत्ता। ए ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन से, उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति में होता है। तो उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति में क्या होता है? तो इसके अंदर जो होता है ना, वह होता है बहुत सारे सकारात्मक गुण, यानी कि पॉजिटिव गुण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम अनुभव करते हैं। जब आपके साथ में कुछ अच्छा होता है, जो टाइम आपका अच्छा टाइम होता है, उस टाइम पर आपको अच्छा फील हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? खुशी जैसी सकारात्मक भावनाएं कहते हैं। ठीक है, खुशी जैसी सकारात्मक भावनाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन से, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औपचारिक रूप से, ठीक है, हैपेंस टू समथिंग गुड
हैपेंस, यानी कि औपचारिक रूप से जो भावनाएं होती हैं, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जो अपन कहते हैं वह आत्म परिचय कहलाता है। ठीक है, आत्म परिचय यानी कि स्वयं का परिचय। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेल्फ इंफॉर्मेशन कहते हैं इंग्लिश में। आपके बारे में एक त्वरित सारांश को रिक्त स्थान कहा जाता है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? तो इसको जो अपन कहेंगे वह होता है एलिवेटर पिच। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन से साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू। इंटरव्यू में सबसे अधिक पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वह क्या है? तो इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वह होता है और बताओ आपके बारे में। ठीक है, आपके बारे में और बताओ। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये 305 यहाँ पर नहीं आएगा, 305 यहाँ पर आएगा। 305 नंबर का क्वेश्चन है। साक्षात्कार में भाग लेते समय बातें जिनका पालन नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू में आप है ना सम्मिलित होते हैं, इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं तो किन बातों का पालन आपको नहीं करना चाहिए? तो उस टाइम पर आपको जिन बातों का प्रयोग नहीं करना है वह है मजबूती से हाथ मिलाना। ऐसा नहीं है कि उनका हाथ तोड़ दो। ठीक है, तो यह नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन से इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को कहा जाता है। जो प्रोफाइल पर जो आईडीज रहती हैं उनको आप क्या कहोगे? ठीक है, उनको आप क्या कहोगे? आप तो प्रोफाइल के नाम से जानते हैं, लेकिन उनको क्या कहते हैं अपन? तो उनको जो कहते हैं अपन उसको कहते हैं ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन से दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग, पेशेवर को मैंने पहले भी बताया था आपको, इसका मतलब होता है प्रोफेशनल, है ना। प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को अपन क्या कहते हैं? तो इसको जो अपन कहते हैं वह होता है लिंक्डइन कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में कैसा प्रदर्शन कर रहा है तो इसे कहा जाएगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे? तो इसको जो अपन कहेंगे वह प्रतिक्रिया कहेंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया का मतलब होता है इंग्लिश में फीडबैक। ठीक है, ध्यान रखना, प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? फीडबैक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, फीडबैक महत्वपूर्ण है क्योंकि फीडबैक महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण क्यों है? मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको उसका फीडबैक नहीं मिले तो आपको कैसे पता चलेगा कि अपन अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? ठीक है, आपने कोई रील अपलोड की है इंस्टाग्राम पर और उस पर कोई लाइक ही नहीं है, फीडबैक ही नहीं है, कमेंट ही नहीं है, तो आप क्या समझोगे कि कुछ मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो फीडबैक आना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुधार के लिए दिया जाता है, क्योंकि फीडबैक मिलेगा तभी तो अपन सुधार कर पाएंगे। अगर आप ITI में फेल हो जाते हैं तो आपको लोग बातें करेंगे, कहेंगे कि अच्छा नहीं पढ़ा, ये नहीं हुआ, तो आपको उससे बेहतर करने का फ़ायदा मिलेगा कि आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपको प्रतिक्रिया या सुधार दे रहे हैं। आपको क्या कर रहे हैं? वह प्रतिक्रिया या सुधार दे रहे हैं। जब आप अन्य लोग आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं तो वे क्या होते हैं? आपकी प्रतिक्रिया या सुधार दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर देना ये क्या है कि वही बात जो मैं आपको कह रहा था उसी से संबंधित एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन से जब है कि अपने सुनने के स्किल को बेहतर बनाने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? तो आपको सक्रिय रूप से सुनने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन से एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों, मानव संसाधन और अन्य सहयोगियों से प्रतिक्रिया मिलती हैं तो इसको अपन क्या कहेंगे? तो इसको जो अपन कहेंगे सुधार करना कहेंगे। ठीक है, सुधार करना, इसको इम्प्रूव करना, इसको अपन कहेंगे, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन से आमतौर पर नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं। जो नेगेटिव प्रतिक्रिया होती है, नेगेटिव जो फैलाई जाती है, नकारात्मक प्रतिक्रिया जो फैलाई जाती है, नेगेटिव जो फीडबैक अपन को मिलता है उसको अपन आमतौर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती हैं। तो किस तरीके से दी जाती हैं? तो ये जो दी जाती है यह रचनात्मक तरीके से दी जाती है।
ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर भी सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, कारण यह है कि समय अपने पास कम है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आपको समय मिले देख लेना, ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से वह संचार जिसमें शब्दों के प्रयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होता है कहलाता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? तो इसको जो अपन कहते हैं वह होता है अनकहा संचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन से कौन सा अच्छा संचार है? इनमें से कौन सा अच्छा संचार है? तो अच्छा जो संचार है वह है संदेश स्पष्ट और सीधा है। जैसे कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, वह अच्छा संचार है। अच्छे शब्दों को अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ, अच्छा संचार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप आमने सामने संचार में बदतर का कारण है। बदतर का जो मतलब होता है यह जानना आपको जरूरी है। बदतर का जो मतलब होता है वह होता है वॉर्स। ठीक है, क्या होता है? WORS होता है, WORS होता है बदतर का मतलब। ठीक है, तो आमने सामने संचार में बदतर का कारण है तो वह है कितना परसेंट? तो ये जो परसेंट है ये 7% है। इसको आप याद रखना, 7%। एक भी क्वेश्चन 7% से नहीं आया, लेकिन अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो 7% को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप किसी का व्यक्तित्व कैसे तय कर सकते हैं? उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ जो है ना व्यवहार होना चाहिए। देखिए, जाति प्रथा से यानी कि रंग से कोई लेना देना नहीं होता, धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं होता। अगर उसका व्यक्तित्व के बारे में जानना है तो उसके व्यवहार के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है आनंद प्राप्त करने के लिए गीत सुनना ही अंतर्गत आता है। अगर आपको आनंद चाहिए तो आप क्या सुनते हो? गाने सुनते हो। तो यह किसके अंतर्गत आता है? गाना सुनना किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है वह सराहनीय श्रवण के अंतर्गत आता है। सराहनीय श्रवण के अंदर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, किसी खराब संचार माना जाता है। कोई भी खराब संचार जो होता है ना वह आखिर में क्या माना जाता है? खराब संचार क्या माना जाएगा? तो खराब संचार जो माना जाएगा वह माना जाएगा संदेश अस्पष्ट है। खराब संचार का मतलब अगर मैं टूटा फूटा आपके सामने बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, यानी कि अस्पष्ट इसको अपन कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि एक 320 नंबर है, आधिकारिक बातचीत का हिस्सा है। आधिकारिक बातचीत का हिस्सा कौन सा है? तो आधिकारिक बातचीत का जो हिस्सा है वह है अनौपचारिक संचार। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जानकारी, सोच या विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है मौखिक संवाद। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौखिक संचार नहीं है? इनमें से कौन सा मौखिक संचार नहीं है? तो इनमें से जो साक्षात्कार में भाग लेना वह मौखिक संचार। नौकरी के लिए आवेदन है, औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र है, साक्षात्कार में भाग लेना, यह मौखिक संचार नहीं है। ठीक है, वैसे बात जरूर मुख से करते हैं लेकिन इसको मौखिक संचार यानी कि इंटरव्यू के रूप में भाग में नहीं लेंगे। ध्यान रखना, आप अपना करियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह है, तो अपने करियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह कौन सा है? तो उसको अपन जो कहेंगे वह होता है एक इंटरव्यू का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन से, एक कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय देर से आता है वह नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? वह जो है ना वह समय का पाबंद नहीं है। देर से आता है तो समय का पाबंद नहीं है व्यक्ति। अगला क्वेश्चन से 325 नंबर, ग्राहक आमतौर पर रिक्त स्थान जब उसके पास अच्छा अनुभव होता है। ग्राहक आमतौर पर और अधिक खरीदता है जब उसके पास अच्छा अनुभव होता है। देखिए, दुकानदार के पास अगर अच्छा गुण होगा, है ना, जो दुकानदारी अच्छी तरीके से करेगा
तो जो ग्राहक होते हैं वो माल को ज़्यादातर खरीदेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।